नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी संत काव्य और संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर। तो आरंभ करते हैं। संत काव्य धारा का आधार निर्गुण ब्रह्म है। इस धारा को ज्ञान मार्गी धारा कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी दो शाखाओं में विभक्त किया है। संत शब्द का सामान्य अर्थ सज्जन है। पीतंबरनाथ बड़थवाल ने संत शब्द का आशय शांत से लगाया है। तुलसीदास जी ने संत शब्द का अर्थ भक्त या हरि भक्त लेते हुए लिखा है कि संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय। परशुराम चतुर्वेदी ने संत शब्द को सत से परिभाषित किया है। सत का अर्थ सत्यता की पहचान से है। सत्यता एक ही है, वह ब्रह्म तत्व को जानना है। कबीर दास जी का जो दोहा है वह परशुराम चतुर्वेदी जी की परिभाषा को पुष्ट करता है। निर्बेरी निह कामना साई सेती नेह, विषया सु न्यारा रहे संतन धरी यह गेह। यह सभी परिभाषाओं में महाकवि कालिदास की परिभाषा तर्कपूर्ण है। कालिदास जी कहते हैं कि संत वह है जो सत्य खंडों से परिचित हो, जीवन की अनुसंधानशाला में सत्य व असत्य का शोध करके सत्य को समाज में प्रेषित करने वाला हो। आजकल हिंदी साहित्य में सगुणोपासकों को प्रायः भक्त तथा निर्गुणोपासकों को संत की संज्ञा दी जाती है। अब हम बात करेंगे संत काव्य का जो वैचारिक आधार है उसके बारे में। संतों के चिंतन, जीवन दर्शन और काव्य धारा पर उपनिषदों का बहुत प्रभाव है। संत काव्य धारा और संत दर्शन का मुख्य आधार शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन है। संतों के साधना पक्ष और भक्ति पद्धति पर शंकराचार्य की विचारधारा का व्यापक प्रभाव नजर आता है। संतों ने आत्मा की सर्वरूपता, सर्वोत्तम भावना एवं सर्वशक्तिमत्ता प्रतिपादित की। संत साधना में योग प्रक्रिया प्रधान रूप में विद्यमान है, जिसका मूल स्रोत नाथपंथी साधना पद्धति है। संत मत पर तंत्र साधना का भी प्रभाव दिखाई देता है। संतों की विचारधारा में एकेश्वरवाद का समावेश इस्लाम धर्म के प्रभाव के कारण ही है। मूर्ति पूजा तथा अवतारवाद के प्रति विरोध भी इस्लाम धर्म के प्रभाव के कारण ही है। संतों पर सूफियों का भी प्रभाव पड़ा। संत काव्य में दाम्पत्य प्रतीकों की उपलब्धि सूफी दर्शन का प्रभाव है। सूफी मत ने संतों की विचारधारा और अभिव्यंजना शैली दोनों को प्रभावित किया। बौद्धों का दुखवाद एवं शून्यवाद, वज्रयान की तांत्रिक साधना, नाथ संप्रदाय की योग साधना तथा काव्य साधना सिद्धों की उलट बांसियां भी संत काव्य में समाहित हैं। संत संप्रदाय ने गुरु को ब्रह्म से भी ऊंचा स्थान प्रदान किया है। संत कवियों का लक्ष्य मात्र काव्य रचना नहीं बल्कि जनहित और कल्याण की भावना का उद्बोधन करना था। सत्य निरूपण, सत्य का विवेचन व सत्य का प्रचार प्रसार ही संतों के काव्य का मूल लक्ष्य था। संत संप्रदाय को विश्व संप्रदाय माना गया है। इसका मूलाधार हृदय की पवित्रता को माना गया है। अब हम आते हैं निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रमुख संत कवि रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। तो रामानंद जी, जो कि 1368 से 1468 इनका जीवन काल रहा। तो रामानंद की साधना पद्धति में नाम स्मरण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इनका जन्म 1368 ईस्वी में हुआ था। नाभादास के मतानुसार रामानंद दशधा भक्ति के आगार थे। कबीर ने रामानंद से प्रेरणा प्राप्त कर साधना एवं भक्ति को समाज के सभी वर्णों तथा वर्गों के लिए सुलभ बना दिया। रामानंद की हिंदी रचनाओं में उनके प्रगतिशील आध्यात्मिक एवं साधनात्मक दृष्टिकोण के दर्शन होते हैं। रामानंद ने तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेदों आदि की आलोचना की। रामानंद की रचनाओं में ब्रह्म की प्रेम भक्ति का उल्लेख है।
अपने गुरु राघवानंद से प्राप्त भक्ति व ज्ञान की पृष्ठभूमि में उन्होंने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। रामानंद के शिष्यों में अनंतदास, कबीर, पीपा, धन्ना आदि का नाम उल्लेखनीय है। रामानंद जी की मृत्यु 1468 ईस्वी में हुई। अब इन्हीं के शिष्य थे कबीरदास, उनके बारे में हम बात करेंगे। इनका जीवन काल रहा 1398 से 1518 ईस्वी। कबीरदास का संत कवियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कबीरदास स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ एवं मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। ऐसी किंवदंती है कि कबीरदास जी का पालन नीरू और नीमा नामक एक जुलाहे दंपत्ति ने किया था। जनश्रुतियों के अनुसार कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्री कमाली का उल्लेख मिलता है। कबीर सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। अपनी उत्कृष्ट काव्यानुभूति के कारण कबीरदास जी को महाकवि कहा गया। कबीर का मुख्य उद्देश्य भटके हुए समाज को सही मार्ग पर लाना था। कबीरदास जन्म से ही विद्रोही प्रकृति से समाज सुधारक, धर्म सुधारक, प्रगतिशील, दार्शनिक व कवि थे। कबीर की अभिव्यंजना शैली बहुत शक्तिशाली है। आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत जैसे नीरस विषयों का विवेचन भी कबीर ने सरलता व भावनात्मक तरीके से किया है। कबीर की कविता में कल्पना के दर्शन भी होते हैं। कबीर की कल्पना शक्ति में व्यावहारिकता तथा कलात्मकता का सुंदर समन्वय है। कबीर दास जी कोरे बुद्धिवादी नहीं हैं। उनके काव्य में भावना तत्व भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य एवं वात्सल्य के प्रतीकों का सुंदर प्रयोग मिलता है। रहस्यवाद से संबंधित पदों में उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से अकथनीय अनुभव को व्यक्त किया है। कबीर रहस्यवादी संत और धर्मगुरु होने के साथ साथ कवि भी थे। कबीर की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा दी है। अभिव्यक्ति की बेजोड़ क्षमता के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिटेक्टर भी कहा है। कबीरदास जी ने अपने महान संदेशों की अभिव्यक्ति के लिए काव्य को माध्यम बनाया। श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का संपादन किया। ये तो हमने कबीरदास जी के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे रैदास के बारे में। इनका जीवन काल 1398 से 1448 माना जाता है। रैदास का जन्म निम्न वर्ग में हुआ, परंतु उनकी उत्तम जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना पद्धति व आचरण के कारण संत कवियों में उनका विशिष्ट स्थान है। रैदास को मीराबाई का गुरु माना जाता है। रैदास मूलतः संत थे। कबीर की तरह रैदास ने भी कला पक्ष के स्थान पर प्रतिपाद्य पर अधिक बल दिया। अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति रैदास ने ब्रजभाषा में की। इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को रामानंद के 12 शिष्यों में से एक माना जाता है। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे गुरु नानक देव के बारे में। उनका जन्म 1469 में हुआ और उनका की मृत्यु 1538 ईस्वी में मानी जाती है। गुरु नानक देव नानक पंथ के प्रवर्तक थे। नानक देव समन्वयशील और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नानक देव का जन्म लाहौर के निकट राई भाई के तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। नानक देव के 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। नानक जी के काव्य में निर्गुण ब्रह्म के प्रति उच्च कोटि की भक्ति भावना के दर्शन होते हैं। नानक द्वारा रचे पद ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं।
जपूजी नामक ग्रंथ दर्शन का सार तत्व है। नानक देव की काव्य भाषा के रूप में हिंदी, फारसी, बहुल पंजाबी और पंजाबी भाषा के दर्शन होते हैं। नसीहतनामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप मिलता है। नानक देव ने छंदों का प्रयोग अपने काव्य में नहीं किया है। इनके पद राग रागनियों में रचित हैं। शांत रस नानक देव के काव्य में निर्बाध रूप से प्रवाहित है। अब हम आते हैं दादू दयाल जी के जीवन पथ को देखते हैं। उनका जन्म 1601 और मृत्यु 1660 ईस्वी माना जाता है। दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक थे। दादू दयाल को धर्म सुधारक, समाज सुधारक और रहस्यवादी कवि के रूप में जाना जाता है। दादू की विचारधारा पर कबीर का प्रभाव भी देखा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार दादू का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के मतानुसार दादू दयाल जी का जन्म 1601 ईस्वी में हुआ है। दादू दयाल के पंथ को परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी प्रसिद्धि मिली। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल जैसे प्रसिद्ध साधकों का आविर्भाव दादू पंथ के अंतर्गत ही हुआ। दादू के शिष्यों में संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हर डे वाणी शीर्षक के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह किया। दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में मिलता है। दादू दयाल जी की काव्य भाषा में ब्रज भाषा प्रधान है। इसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्द भी मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सुंदरदास जी के बारे में। 1596 में इनका जन्म हुआ और इनका मृत्यु काल 1689 माना जाता है। सुंदरदास जी संत दादू दयाल जी के शिष्य थे। सुंदरदास जी का जन्म जयपुर की प्राचीन राजधानी धौसा के परमानंद खंडेलवाल के यहाँ हुआ। प्रतिभाशाली सुंदरदास मात्र 6 वर्ष की अल्पायु में ही संत दादू दयाल जी के शिष्य बन गए। सुंदरदास जी ने 42 ग्रंथों की रचना की, जिनमें ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सुंदरदास की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन पुरोहित हरि नारायण शर्मा द्वारा संपादित सुंदर ग्रंथावली, जिसके 2 भाग हैं, उसमें मिलता है। सुंदरदास ने संस्कृत व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन किया था। अन्य संत कवियों की अपेक्षा सुंदरदास जी गहन अध्ययन कर सभी विधाओं में पारंगत थे। सुंदरदास की रचनाओं में भक्ति, योग साधना और नीति को प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है। सुंदरदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। अब आते हैं हम मलुकदास जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1574 और मृत्यु 1642 ईस्वी मानी गई। मलुकदास जी का आविर्भाव अकबर के समय हुआ। मलुकदास की रचनाओं में ज्ञान बोध सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मलुकदास ने आजीवन अपने पैतृक व्यवसाय द्वारा गृहस्थी का पालन पोषण किया। उनका ब्रह्म निर्गुण और गुणातीत है। भेदभाव से परे वह सृष्टि के अणु अणु में व्याप्त है। मलुकदास ने काव्य रचना अवधी और ब्रज भाषा में की। संस्कृत, फारसी तथा अन्य बोलियों के शब्दों को भी उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया। ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी आदि इनके प्रमुख प्रामाणिक ग्रंथ हैं। संत काव्य के उपर्युक्त कवियों के अलावा धर्मदास, रज्जब, सींगा, लालदास, बाबा लाल, बावरी साहिबा, सदना, बेनी, पीपा, सेन, हरिदास निरंजनी, अंगद, शेख फरीद आदि भी उल्लेखनीय हैं। कबीर की कबीरवाणी को बीजक में संकलित करने का कार्य संत धर्मदास ने किया। संत रज्जब ने गुरु संत दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगवधू शीर्षक
से संकलित किया। बाबरी साहिबा बावरी पंथ की प्रमुख महिला संत थी। अब हम कुछ प्रमुख संत कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो कबीरदास जी की जो रचनाएं थीं वो थीं बीजक, कबीर ग्रंथावली, साखी, सबद, रमैनी। रैदास की रविदास की बाणी। गुरु ग्रंथ साहिब में 40 पद संकलित हैं। नानक देव के जप्पू जी, असादी वार, रही रास, सोहिला। हरिदास निरंजनी, इनकी रचनाएं अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ। दादू दयाल जी की हरडेवाणी, अंगवधु दादू दयाल। मलुकदास ज्ञानबोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोछी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर, शब्द तथा स्फुट पद। सुंदरदास जी के मिलते हैं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। संत रज्जब, सबबंगी रज्जब वाणी। गुरु गोविंद सिंह ने गुरुओं की परंपरा को समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के पद पर आसीन किया। संत लालदास संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, जिन पर कबीर की विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लालदास की चेतावनी में लालदास की रचनाएं संकलित हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, ये उक्ति मलुकदास की बहुत प्रसिद्ध उक्ति है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि सुंदरदास जी थे। पद्मिनी चरित लालचंद कृत प्रबंध काव्य है। दयाबाई, सहजोबाई, बाबरी साहिबा निर्गुण संत महिलाएं थीं। संत कवि जंभनाथ ने विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। संत कवियों ने बौद्ध धर्म के प्रभाव से वैदिक परंपराओं की आलोचना की। तो अर्जुन देव ने सुखमणि की रचना की। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। अब हम बात करेंगे संत काव्य की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं रही हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो संत काव्य भावनात्मक एवं अनुभूति प्रवण जन काव्य है। संत काव्य के लिए सामान्य जनता का हित साधन व कल्याण प्रेरणा स्रोत थे। संत काव्य में तत्कालीन जन जीवन के दर्शन होते हैं। संतकालीन साहित्य अपनी सरलता, जीवन दर्शन की गंभीरता और तत्वबोध के कारण अत्यंत प्रभावशाली बन गया। अधिकांश संत कवियों का संबंध समाज के निम्न अथवा सामान्य वर्ग से था। संत कवि निर्गुण ईश्वर के आराधक थे। संत कवियों ने सामाजिक बुराइयों, धार्मिक विडंबनाओं, मूर्ति पूजा आदि समस्याओं को वर्णित कर उनका निदान भी किया। संत मत का विकास सामान्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान में हुआ। संत काव्य में रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन मिलता है। संत कवियों ने नारी को नरक का द्वार एवं माया का ही दूसरा रूप बताया है। संत कवियों ने गुरु को परमेश्वर से भी बड़ा माना है। रस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता साधारणीकरण संत काव्य में है। संतों ने साखियों, सवैयों एवं गेय पदों की रचना अधिक मात्रा में की। संतों का प्रभाव हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों पर समान रूप से पड़ा। संतों की भाषा जन सामान्य की भाषा थी। तो आज हमने हिंदी संत काव्य परंपरा के बारे में बात की, संत कवियों, उनकी रचनाओं, उनका पूरा जीवन काल और उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात की। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे हिंदी सूफी काव्य परंपरा को लेकर। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।